हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और मैं 2 बेटियों की मदर हूँ। आज मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, डॉक्टर की किस गलती की वजह से मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई। वेलकम टू माय चैनल नवी यशी मॉम। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब स्टार्ट हुआ, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ था जुलाई 2021 में। जब मुझे कंसीव हुआ तब मैं डॉक्टर के पास दिखाने चली गई और मेरी पहली विज़िट में डॉक्टर ने मुझे जैसे डाइट फ़ॉलो करने को बोला और जो मेडिसिन्स लेने को बोला वो मैंने स्टार्ट कर दी थी लेना। जैसे कि मैं सुबह अपने नाश्ते में मैंने इंक्लूड किया रात को भिगे हुए 5 बादाम, 10-12 10 से 15 काले चने और इतने ही 15 से 20 दाने हरे मूँग खड़ी दाल के, जो मैं रात को भिगोकर सुबह खाली पेट खाती थी सबसे पहले ब्रश करके। फिर उसके बाद मैं 8 से 9 के बीच में नाश्ता करती थी, कैल्शियम की एक दवाई खाती थी और उसके बाद 11 से 12 के बीच में मैं एक बनाना खाती थी। फिर अपना डेली रूटीन वर्क करती थी और फिर 2 बजे तक मैं लंच कर लेती थी। लंच करने के बाद मैं आराम करती थी और फिर मैं 4 से 5 के बीच अपना 1 एप्पल खाती थी। फिर मैं 8 से 9 के बीच में डिनर कर लेती थी। उसके बाद मैं 10 से 11 के बीच में 1 ग्लास दूध पीती थी, जिसमें मैं ड्राई फ्रूट पाउडर ऐड करती थी। जब मुझे पता चला कि मुझे कंसीव हो गया है, तो मैंने अपनी डाइट से पपीता, मोरिंगा की फली, पाइनएप्पल और एलोवेरा जूस बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं टोटली बंद कर दी थी ये सब कंज़्यूम करना। ऐसे ही मेरा रूटीन 9 महीने तक रहा। बट जब मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो डॉक्टर ने बताया कि है ना आपको एक प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा नीचे आ रहा है और आपके बच्चेदानी में टाँके आएँगे। तो फिर ये सुन के तो मैं बहुत घबरा गई और डॉक्टर ने बोला कि आप कल एडमिट हो जाइए और हम आप कर करेंगे ये स्टिचेस वगैरह आपको लगा देंगे और आप फ्री हो जाएँगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं नेक्स्ट डे तो स्टिचेस के लिए नहीं गई थी हॉस्पिटल, बट मैंने 4 दिन बेड रेस्ट पे चली गई। टोटल बेड रेस्ट पे थी मैं कोई काम नहीं करती थी, मैं सिर्फ़ वॉशरूम जाती थी, उसके अलावा मैं टोटल बेड रेस्ट पे रही। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सेकंड ओपिनियन लूँगी, मैं किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करूँगी। फिर मैंने ये अपने हस्बैंड से डिस्कस किया और हम किसी और डॉक्टर के पास गए। वहाँ डॉक्टर ने फिर मेरी सोनोग्राफ़ी करी, मेरा अल्ट्रासाउंड किया और डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट्स के द्वारा बताया कि आपको कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है, ना ही आपको कोई स्टिचेज़ की ज़रूरत है और आप अपना रेगुलर जो काम करती हैं, वो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर उसके बाद मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर ऐसे ही निकला, जैसा फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकला और मुझे कोई भी तरह का नौसिया फ़ील नहीं होता था और वॉमिट नहीं होता था, मुझे किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती थी और शायद इसलिए मुझे दोनों बेटियाँ ही हुई हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि जब बेबी बॉय होता है तो प्रेग्नेंट लेडी को बहुत स्मेल आती है, बहुत नौसिया फ़ील होता है, बहुत उल्टी होती है। तो ऐसा मुझे कोई भी इश्यू नहीं था। जब मेरा 7th मंथ स्टार्ट हुआ, तो मैंने एक्सरसाइज़ेज़ स्टार्ट करी क्योंकि मुझे कोई भी तरह का पेन नहीं था और ना ही मुझे किसी भी तरह की स्पॉटिंग वग़ैरह होती थी। इसलिए मैं एक्सरसाइज़ेज़ कर पाती थी नॉर्मली। फिर उसके बाद जब मेरा 8th मंथ स्टार्ट हुआ, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। मेरे अल्ट्रासाउंड में कुछ दिक्कत नहीं थी और एवरीथिंग वाज़ नॉर्मल। मुझे ऐसा डॉक्टर ने बोला। जब मेरा 9 मंथ का अल्ट्रासाउंड हुआ, तो फिर 9th मंथ में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं आराम से हाउसहोल्ड वर्क करती थी और आई वाज़ वेटिंग फॉर नॉर्मल डिलीवरी। बट जब मेरा ईडीडी डेट पास आई 11th ऑफ मार्च 2022, तो मुझे पेन वगैरह नहीं आया। तो फिर मैंने डिसाइड किया और मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया कि मैं वेट करूँगी पेन का, क्योंकि मैं भी चाहती थी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। मैंने 10 दिन बाद अपनी 22 मार्च को डिलीवरी कराई। जब मेरी डिलीवरी हुई, मेरा सी सेक्शन हुआ, तब मुझे पता चला मेरे पेट में पानी ही नहीं बचा था, इसलिए मुझे लेबर पेन ही नहीं आया और जब मुझे लेबर पेन नहीं आया, तो मुझे सी सेक्शन कराना पड़ा। जब मेरी पहली बेटी जब पैदा हुई, तो वो बिल्कुल ड्राई और सूखी रफ़ स्किन के साथ पैदा हुई थी और वो बहुत वीक हुई थी, क्योंकि
मेरे पेट का पानी सूख चुका था, भगवान की दुआ से वो बच गई। अगर और लेट करती तो शायद वो बचती भी नहीं। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि इसमें मेरी तो कहीं गलती नहीं थी, पर जो डॉक्टर थी, डॉक्टर ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ। और जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी का 8 मंथ आया, तो मैं रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए गई थी सोनोग्राफी के लिए। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि आपका वाटर लेवल कम हो रहा है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो रहा है। और उन्होंने मुझे सैशे सजेस्ट किए थे, जो मैं 1 ग्लास पानी में रोज़ पीती थी। 1 सैशे 1 ग्लास पानी में पीती थी, और उन्होंने बताया कि आप 2 से 3 बार कोकोनट वाटर ज़रूर पीजिए हफ्ते में। तो जब नेक्स्ट विज़िट पे गई, मेरा जब 9 मंथ आया, तो मेरा एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 8.5 के ऊपर हो गया था। फिर जब मेरी सी सेक्शन हुआ, तब मेरी बेटी हेल्दी हुई थी, 2.6 केजी की हुई थी। पर तब भी मेरा जो मेरी सेकंड डिलीवरी हुई, वो भी मेरी सी सेक्शन ही से हुई थी, क्योंकि मेरी दोनों बेटियों में टाइम गैप कम था, 2.5 इयर्स का था। तो डॉक्टर ने बताया, जब मैंने पूछा कि मैम मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो मैम ने कहा नहीं हो सकती है, क्योंकि जो टाँके होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, वो रहते हैं। और अगर आपको लेबर आए, आपके टाँके फट सकते हैं, मतलब आपका पेट फट सकता है। इसलिए उन्होंने सीधे मना कर दिया था कि नहीं, आपका सी सेक्शन ही होगा, आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है। उन्होंने ये ज़रूर बताया था कि अगर आपके 2 बच्चों में टाइम गैप 5 से 6 साल होता, तो ज़रूर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी। ऐसी और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।